खुद पर भरोसा करो क्योंकि यही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। खुद को पहचानना एक बहुत बड़ी समझदारी होती है। जिन्होंने खुद पर यकीन किया है वही बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे और उन्होंने अपनी मंजिल बहुत जल्दी हासिल की। अपना आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पहचान और आपका हौसला होता है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ बदलने वाला है। अगर मेरा मात्र 15 दिन का चैलेंज है, अगर मात्र 15 दिन आप लोगों ने इन बातों पर अमल किया तो आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। आपके रहने का, बैठने का, उठने का, खाने पीने का, हर चीज़ का तरीका बदल जाएगा। एक नई दिशा मिलेगी आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मात्र 15 दिन आप लोग ये करके देखिए और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइएगा कि सच में क्या आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हुए हैं। मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव हुए हैं। मैं जो बातें आप लोगों को बताती हूँ उन बातों पर खुद भी अमल करती हूँ, तभी आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इतने सारे डिसीजन मैं खुद ले पाती हूँ और खुद ही अपने काम को इतनी ऊंचाइयों तक ले जा पाई हूँ, क्योंकि जो मैं बताती हूँ वो खुद के ऊपर भी पहले मैं अमल करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताती हूँ। तो मात्र 15 दिन अगर आप लोगों ने ऐसा कर लिया ना तो आपकी लाइफ ही बदल जाएगी। आपके सोचने का, काम करने का, हर चीज़ का तरीका बदल जाएगा और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी और काम करने की एक नई दिशा मिलेगी जिसमें आप हमेशा खुश रहेंगे और आपको कभी भी किसी चीज़ की कोई भी दिक्कत या तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें हैं जो आपको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनानी चाहिए। ज़रूर से ज़रूर। जो लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता, परेशानियां हमेशा उन्हें घेरे रहती हैं, तो उन लोगों को इन चीज़ों पर ज़रूर थोड़ा एतवार करना चाहिए। तो ऐसे 5 बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिन बातों पर अगर आपने मात्र 15 दिन भी अमल कर लिया, मात्र 15 दिन, तो आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी। एक बार आप लोग ज़रूर सोच कर देखिए इन बातों के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते कि हाँ, हमें करनी थी सूट की सिलाई करेंगे, उसके बाद घर का काम करेंगे और करीब 5-6 साड़ियाँ रखी हैं फॉल लगाने के लिए, तो फॉल में प्रेस करेंगे। जितनी देखते हैं कितनी लगा पाते हैं उतनी ही फॉल में प्रेस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, फुल वीडियो को वॉच करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में बात करते। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है, जो आपके पास है उसी में आप खुश रहो। देखिए, दूसरों के पीछे मत भागो, दूसरों की मतलब देखा देखी मत करो, दिखावा भी मत करो। जो आपके पास है आप उसी चीज़ में खुश रहो। क्यों किसी को दिखावा करना है? क्यों किसी को मतलब ये जताना है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है। दिखावा कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, लोगों को मतलब उल्लू बना रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा करने से सिर्फ आप ही परेशान होंगे और कोई भी परेशान नहीं होगा। तो देखिए, जो चीज़ आपके पास है आप उसी में खुश रहिए और उसी में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं, अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसको आप लोग इग्नोर करिए। जब तक इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तब तक अपनी लाइफ में बढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो कुछ आपके पास है उसमें खुश रहिए और उसी में ऐसा कुछ काम करिए जिससे आप आगे बढ़ सकें और आगे लाइफ में आप जो चाहते हैं वो कर सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। और जो लोग आपको सुनाते हैं, आपसे कहते हैं, वो करके आप उनको दिखा पाएँ। ऐसा नहीं है कि आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं और पहले से ही आपने ढिंढोरा पीट दिया, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बट आप कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जो आपके पास है उसमें खुश रहिए और उसी में ऐसा कुछ काम करने की कोशिश करिए जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपने लिए बहुत कुछ कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है, हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। किसी मौके की तलाश में मत रहिए कि हम इस मौके पर या इस दिन या फिर इस तारीख में अपना कोई काम शुरू करेंगे, या हम इस टाइम पर जब हमारा कोई टाइम अच्छा आएगा तब हम अपना काम शुरू करेंगे, या तब हम कहीं जाएंगे, या तब हम कुछ और करेंगे। तो ऐसी सोच आप लोग मत रखिए।
हर टाइम को, हर समय को एक नई चीज़ समझिए, नई शुरुआत समझिए। बहुत ही किस्मत से लोगों को एक नया दिन मिलता है, नया टाइम मिलता है, नया समय मिलता है, खुशहालियाँ, खुशियों भरा दिन मिलता है, खुशियों भरा दिन मिलता है बहुत ही किस्मत वाले लोगों को। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि रात को इंसान सोता है और सुबह पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ मतलब क्या हो जाए। ठीक है, तो आजकल किसी की भी जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। तो हर दिन को एक नई शुरुआत समझिए, हर दिन को अच्छा समझिए। कभी भी किसी टाइम को गलत मत कहिए, हर टाइम अच्छा होता है, हर समय अच्छा होता है। बस आपका काम करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं है सिर्फ सोचा ख़त्म कर दिया, सोचा पढ़ के सो गए और जब सो के उठे तो वो भी दिमाग से निकल गया कि हमें कुछ करना था, और जब तक हम सोए सोए तब तक वो गायब हो गया हमारे दिमाग से। जितना हमारे अंदर उत्साह भरा था काम करने का वो पूरा ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, जो भी आप सोचो तुरंत की तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दो। हमारा तीसरा पॉइंट आता है, ज़िंदगी को हर पल अनमोल है, ये समझो। ज़िंदगी हमारी हर पल अनमोल है, ऐसा समझो। इसे बर्बाद मत करो। कुछ लोग तो अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद करते हैं कि कुछ पूछो ही मत। उनकी इतनी मतलब आदतें इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं, इतनी ज़्यादा गंदी होती हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं करते हैं। उनका काम क्या होता है, सुबह उठ के घर के थोड़े बहुत जो काम करने होते हैं वो किए, उसके बाद इधर बैठना उधर बैठना, फ़ोन ले लिया, फ़ोन चलाना, टीवी चलाना, या फिर किसी से फ़ोन पर गपशप लड़ाना, या बाहर बैठ कर के पंचायत करना। ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते और फिर लास्ट में कहते कि हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अरे भाई, ज़िंदगी किसी की भी ख़राब नहीं होती है, आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते हो। लाइफ किसी की ख़राब नहीं होती है, हर किसी के ऊपर डिपेंड करती है कि अपनी लाइफ आपको किस तरह से जीनी, किस तरह से काटनी है। तो आप लोग अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए और मेहनत करिए। मेहनत करने से ही सारे सपने पूरे होते हैं, मेहनत करने से ही इंसान लाइफ में आगे बढ़ पाता है। तो चौथा पॉइंट हमारा आता है, सकारात्मक सोच से बड़े संकट भी हल हो जाते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। जब हमारी सोच अगर अच्छी होती है तो हमारे ऊपर चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है ना वो हमें गलत दिशा में कभी लेकर के ही नहीं जाती है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो हमेशा वो आपको अच्छी दिशा में लेकर के जाएगी, जिसके कारण आपका कभी कुछ भी नुकसान नहीं होगा। देखिए, जब भी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, एक हमारे अंदर से अजीब सी फीलिंग होती है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छी फीलिंग होती है, और गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर से एक गलत फीलिंग सी आती है, हमें एक अजीब सा डर सा लगता है। तो ये हमारी सोचने की और समझने की शक्ति होती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं ना तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, और हमेशा हम अच्छी ही राह पर चलते हैं, अच्छी ही दिशा हमें मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और हमारी अगर सोच गलत होती है तो हम हमेशा गलत जगहों में पर जाते हैं, गलत जगहों पर जाते हैं और गलत चीज़ों में ही बिलीव करते हैं, और सही चीज़ों को हमेशा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आपको अपनी सोच है ना वो हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए। सोच जिसकी अच्छी होती है सच में उसके सारे काम अच्छे होते हैं, और उन कामों में कभी कोई अड़चन नहीं आती, हमेशा काम उसके बनते चले जाते हैं। तो आप लोग अपनी सोच को हमेशा अच्छा रखा करिए। सोचने की जो एक शक्ति होती है ना, और सोचने की और समझने की जो एक शक्ति होती है वही हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। जिसकी सोच अच्छी होगी और हर चीज़ को समझने का एक तरीका अच्छा होगा, वो लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर लड़ता झगड़ता नहीं है, उसके बारे में सोचता है, समझता है, और उस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से हैंडल करता है। तो ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हमें किस तरह की अपनी सोच रखनी चाहिए। आप लोग हमेशा अपनी सोच अच्छी रखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, और हर काम में आपको हमेशा तरक्की मिलेगी। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है पाँचवा, जो आपके पास है उसकी कद्र करो और आगे बढ़ो। जो आपके पास है ना उसकी कद्र कर लो, क्योंकि इस टाइम में, इस ज़माने में किसी भी चीज़ का, किसी भी इंसान का कोई भी भरोसा नहीं होता है।
इंसान का तो कोई भी भरोसा नहीं होता, कभी किसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हर किसी की मतलब कद्र करनी चाहिए, हर किसी की वैल्यू करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो, पराया हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को उसके मतलब हिसाब का उसको सम्मान देना चाहिए, मान देना चाहिए। और उसकी चाहे कोई कुछ भी आपसे कहे, आप चुपचाप उस बात को सुन लीजिए। अगर आपके हित में है तो आप उसको अपने लिए यूज कीजिए, नहीं आपके हित में है तो मत यूज कीजिए उसको, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेकिन हर चीज़ की आप कद्र करिए, चाहे इंसान हो चाहे सामान हो। सामान भी देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास रखा रहता है फिर भी और लेकर के आ जाते, और लेकर के आ जाते। नया नया आएगा तो यूज करेंगे, थोड़ा सा वो पुराना हुआ तो इधर पड़ा है उधर पड़ा है, उसकी कोई भी कदर नहीं है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, हर चीज़ की आपको कद्र करनी है। कपड़ों को लेकर के देख लीजिए, हर टाइम हर मतलब शादी पार्टी होती है उस टाइम, या कोई तीज त्यौहार होता है उस टाइम हमेशा कपड़े नए आते हैं। जो पुराने होते हैं वो इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, उनकी कोई भी कद्र नहीं है। तो देखिए हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ का एक अपना अलग ही मतलब होता है। तो आप लोग हर चीज़ की, हर इंसान की कद्र करिए, ठीक है। बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए ऊपर वाला है वो खुद ही संभाल लेगा, जब हम सबके साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। जो हम जैसा करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तो हमेशा आप लोग अच्छा काम करिए, अच्छा मतलब सबके बारे में अच्छा सोचिए और अच्छा ही काम करने की कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ पर काम कर रही तो साथ में बच्चे अपना टाइम टेबल लगा रहे थे, तो बार बार इन लोगों को बताना पड़ रहा था। देखिए हम जब भी कोई काम करते तो पूरी ईमानदारी से और पूरी खुशी से करते हैं, अपना काम भी करते हैं, साथ में बच्चों के साथ एंजॉय भी करते हैं, ताकि कोई भी काम में बिल्कुल बोरियत महसूस ना हो। तो आप जो भी काम करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा हंसी खुशी से और पूरी ईमानदारी से ही काम किया करें। पूरा उस काम का पूरा फ़ायदा उठाया करें, मतलब पूरा एंजॉय किया करें, ताकि आपको बिल्कुल भी बोरियत ना लगे। तो आज के वीडियो का यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से एक और नई वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे।